हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं आपको बहुत अच्छा टॉपिक, क्या है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी जानते होंगे। क्या आज हम पढ़ेंगे विटामिनों के बारे में और विटामिनों को समझेंगे विद ट्रिक। क्या भाई ट्रिक क्या है, ठीक है, उनके रोगों के बारे में कि उनसे कौन से रोग होते हैं, ठीक है, और उनके स्रोत क्या क्या हैं। तो आइए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और आपके रेलवे NTPC के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। अब देखो भाई वीडियो में क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। आपने सभी ने देखा होगा थंबनेल में क्या है, आज पढ़ेंगे हम जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। अब आप सभी जानते हैं जल में घुलनशील विटामिन क्या है, तो इसकी ट्रिक क्या जानेंगे। आप सभी को पता है क्या है ट्रिक, भाई ट्रिक हम जानेंगे। क्या, भैंस गई पानी में। आपकी जो भैंस है वो कहाँ जाती है नहाने के लिए, वो जाती है आपकी पानी में। भैंस कहाँ जाती है नहाने के लिए, तो भैंस जाती है आपकी कहाँ, पानी में, ठीक है। तो यही हमारी आज की ट्रिक होगी, इसी से पढ़ेंगे हम कि जल में कौन कौन से विटामिन हमारे घुलते हैं। तो आपकी भैंस कहाँ गई, नहाने गई कहाँ, पानी में, ठीक है। तो भैंस कहाँ गई आपकी, भाई ट्रिक क्या है, भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में। तो भैंस कहाँ गई, पानी में, और पानी में पानी कहाँ मिलता, तालाब में। तो भाई भैंस है, बी से क्या बना, बी, और से क्या बना, सी। तो आपके जल में कौन से विटामिन घुलते हैं, तो आपके जल में बी और सी ही एक दो विटामिन ऐसे हैं जो आपके जल में घुलनशील हैं, ठीक है। बी विटामिन और विटामिन सी आपके जल में घुलते हैं। अब आपने ट्रिक क्या देखी, भैंस गई पानी में, आपकी भैंस गई पानी में, तो यानी कि बी से क्या बना भाई आपका, बी से बना बी, और से क्या बना, से बना सी। तो यानी कि विटामिन बी और सी आपके क्या है भाई, पानी में घुलनशील है। अगर बात करूं मैं विटामिन बी और सी के नाम की, ठीक है, तो यहीं पे विटामिन बी और सी के नाम की बात करूं तो विटामिन बी का नाम क्या होता है भाई, विटामिन बी का नाम क्या होता, तो विटामिन बी होता थायमीन। इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, थायमीन। क्या नाम है भाई, थायमीन, ठीक है। और विटामिन सी का नाम क्या है, विटामिन सी है एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी का क्या नाम है भाई, एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल। तो ये क्या है आपका, एस्कोर्बिक अम्ल है, ठीक है। अब अम्ल की बात करें तो अम्ल को पता है आप, अम्ल की बात आ गई यहाँ पे कि भाई विटामिन सी हमारा क्या है, अम्ल है। तो अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो यानी कि ये खट्टे पदार्थों में ज़्यादा पाया जाएगा भाई एस्कोर्बिक अम्ल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसके स्रोत की, अगर मैं विटामिन सी के स्रोत की बात करूं तो ये खट्टे पदार्थों में पाया जाएगा, जैसे आपकी मौसमी हुई, नींबू हुआ, तो इनमें आपका क्या पाया जाता है, विटामिन सी। अगर मैं बात करूं विटामिन सी के रोग की, ठीक है, तो इससे जो रोग होता है वो क्या होता है, तो विटामिन सी से जो आपका रोग होता है वो होता है स्कर्वी। स्कर्वी को यानी कि कैसे कहेंगे हम, स्कर्वी यानी कि आपके मसूड़ों में जो खून आ जाता है, ठीक है, खून जम जाता है मसूड़ों में, तो वो होता है स्कर्वी, ठीक है। तो विटामिन सी से जो रोग होता है वो क्या होता है, स्कर्वी, ठीक है। और ये जो इसके स्रोत क्या हैं विटामिन सी के, तो स्रोत क्या है, खट्टे पदार्थ यानी कि नींबू, संतरा, मौसमी, ठीक है। तो आपके ये हुए इसके। अगर मैं बात करूं विटामिन बी की, तो विटामिन बी क्या भाई आपका, विटामिन बी है थायमीन। और इससे रोग क्या होता है, विटामिन बी से रोग होता है बेरी बेरी। एक रोग होता है क्या, विटामिन बी से होता है बेरी बेरी। और इसके जो स्रोत हैं बेरी बेरी के, तो इसके स्रोत क्या है भाई, मूंगफली खाने से ये इसका अच्छा स्रोत क्या है, बेरी बेरी। यानी कि विटामिन बी का जो अच्छा स्रोत है वो होता है आपका मूंगफली, आलू और हरी सब्जियां। विटामिन बी के जो अच्छे स्रोत हैं वो क्या है, मूंगफली, आलू और हरी सब्जियां विटामिन बी के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा क्या, जल में घुलनशील विटामिन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जल में घुलनशील विटामिन। कहाँ गई भैया हमारी भैंस गई पानी में, तो विटामिन बी, बी से हो गया थायमीन, ठीक है, और बी से क्या हो गया, थायमीन तो हुआ, और बी से ही क्या रोग हुआ, बेरी बेरी रोग। क्या हुआ आपका, बेरी बेरी रोग। अगर बात करूं मैं सी से, तो यानी कि सी से हो गया एस्कोर्बिक अम्ल, ठीक है। एस्कोर्बिक अम्ल से क्या हुआ, स्कर्वी। सी से ही क्या हो गया, स्कर्वी और एस्कोर्बिक अम्ल। और इसके स्रोत की बात करूं तो खट्टे पदार्थ हो गए यानी कि मौसमी वगैरह, ठीक है, ठीक है। अब चलेंगे भाई, अब पढ़ेंगे हम वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिनों की भी ट्रिक है क्या, कि आपने देखा होगा एक कीड़ा होता है, ठीक है। कीड़े को अगर आप किसी तरल पदार्थ में डाल दोगे, वसा में डाल दोगे, तो वो डूब जाता है।
वो निकलता नहीं है उसमें, ठीक है। तो क्या हो गया, बसा में जो घुल गया वो उसमें घुल गया, यानी कि उसमें ही हिलता जुलता रहता है, उसमें ही घूमता रहता है, यानी कि घुलता रहता। तो बसा में घुलनशील विटामिन क्यों हो गए, कीड़ा। अब कीड़े से पढ़ेंगे आप क्या, देखो कीड़ा यानी कि कीड़ा। अब इससे क्या हुआ भाई, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए। तो यानी कि बसा में घुलनशील आपके विटामिन क्या हुए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ठीक है। तो 4 आपके बसा में घुलनशील विटामिन हुए, ठीक है। अब बात करूं मैं इनके नामों की, तो विटामिन ए के नाम की बात करूं तो भाई क्या है, ये रेटिनॉल। इसका जो साइंटिफिक नाम है, रासायनिक नाम है, क्या है वो, रेटिनॉल। तो इसका क्या नाम है भाई, रेटिनॉल, ठीक है। अगर यहाँ पे डी की बात करूं मैं, विटामिन डी की बात करूं तो भाई इसका विटामिन डी का क्या नाम है, तो विटामिन डी की बात करूं तो विटामिन डी का क्या नाम है, आप सभी जानते ही होंगे, क्या होगा भाई, विटामिन डी किसकी, इसकी कमी से क्या रोग होता है, यानी कि कैल्शियम की कमी आ जाती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्सीफेरोल, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। तो विटामिन डी का नाम क्या हुआ, कैल्सीफेरोल। और ये विटामिन डी का जो स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है, सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है वो माना जाता है सूर्य का प्रकाश। कि आप अगर सूर्य की ऊर्जा लेओगे, सूर्य को लेओगे, ठीक है, तो उससे जो है आपकी जो हड्डियों में मजबूती बनेगी, कैल्शियम मिलेगा, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से क्या मिलता है भाई, कैल्शियम मिलता है, ठीक है, यानी कि हड्डी मजबूत बनेंगी आपकी, ठीक है। अगर बात करूं मैं विटामिन ई की, अगर यहाँ पे बात करूं भाई मैं विटामिन ई की, तो विटामिन ई का नाम क्या है, विटामिन ई का नाम है आपका टोकोफेरॉल। क्या है विटामिन ई का, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, और ठीक है, विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल, ठीक है। अब विटामिन ई की बात करें अगर हम, तो विटामिन ई की बात करें तो इससे क्या होता है, इससे आपके जो होती हैं क्या है, स्किन संबंधी रोग होते हैं विटामिन ई से, ठीक है। यानी कि ये अच्छा विटामिन ई जो है सौंदर्य के लिए भी बहुत अच्छा क्या है, विटामिन है, यानी कि आपके निखार के लिए, ठीक है, निखार के लिए इसके विटामिन ई के कैप्सूल भी आते हैं, आपने देखा होगा, बहुत से चेहरों पे लगाते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये सौंदर्य के लिए भी एक बहुत अच्छा यूजफुल होता है विटामिन ई, ठीक है। अगर बात करूं मैं यहाँ पे विटामिन के की, तो विटामिन के का नाम क्या है भाई, फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। क्या है, फिलोक्विनोन। तो विटामिन के का नाम क्या है, फिलोक्विनोन। अब विटामिन के को आप सभी जानते होंगे, क्या भाई, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक करता है हमारी बॉडी में। अगर हमारी बॉडी में कहीं से कट लग जाए, ठीक है, तो ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक करता है विटामिन के। रक्त क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है विटामिन के। तो आपने जाना बसा में घुलनशील विटामिन यानी कि कीड़ा, कीड़े से क्या हुआ, के से हुआ आपका विटामिन के यानी कि फिलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल और विटामिन ए रेटिनॉल, ठीक है। अगर मैं बात करूं विटामिन ए की, तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है भाई, रे से रेटिनॉल और रे से कौन सा होगा, रतौंधी। कौन सा रोग होगा, विटामिन ए से रोग होगा रतौंधी, ठीक है। और डी की बात करूं तो डी कैल्सीफेरॉल, और कैल्सीफेरॉल यानी कि रोग कौन सा होगा यहाँ पे, यानी कि हड्डियां आपकी टूट जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। और एक रोग होता है विटामिन डी से, क्या रोग होता है भाई, रिकेटस। क्या रोग होता है, रिकेटस रोग होता है, ठीक है। और इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। अगर विटामिन ई की बात करूं टोकोफेरॉल, विटामिन ई की बात करूं टोकोफेरॉल, ठीक है। अब विटामिन ई के भाई क्या स्रोत है, इसकी भी हरी सब्जी स्रोत है, ठीक है। क्या स्रोत है, हरी सब्जी स्रोत है। अब विटामिन के की बात करूं तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इन विटामिनों से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और आपको पता ही है कि कल आपका एग्जाम हुआ है किसका, एसएससी CHSL का। तो 3 क्वेश्चन आपके यहीं से रोज रेगुलर पूछ रहा है, क्या कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, या विटामिन ए
का जो स्रोत है वो क्या है, इससे होने वाला रोग क्या है। और आज आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आज आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो आपको क्या पता है, जल में घुलनशील विटामिन भैंस गई पानी में, यानी कि भैंस बी और सी। अगर आपसे वो पूछता क्वेश्चन नेक्स्ट शिप में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बसा में घुलनशील विटामिन, तो आप क्या याद रखोगे, कीड़ा, कि भाई कीड़ा होता है पानी में गिर जाता है तो उससे निकल नहीं पाता, उसमें ही घुल मिल जाता है। ठीक है, तो यानी कि कीड़ा हमारा बसा में घुलनशील है। इनके नाम भी आपको बता दिए मैंने, इनसे रोग भी बता दे और इनके स्रोत भी बता दे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।